राम राम, जय हिंद। एक लड़कियों को मेरी बहनों को, हम क्योंकि सबको सिस्टर ही बोलते हैं क्योंकि अपना वो वाला मामला है नहीं कहीं पे भी, ठीक है। तुम लोगों से बस एक ही बात कहनी है कि किसी की बातों में मत आया करो। हो क्या रहा है आजकल कि लड़कियों के साथ खासकर ये दिक्कत होती है कि कोई दो चार बातें प्यार से बोल देता है या दो चार बातें भी इस तरीके से बोल देता है तो उसको लगता है कि यही सब कुछ है। लड़कियों को लगता है कि यही सब कुछ है और यही मेरा उद्धार करेगा, यही मेरा सब कुछ कर देगा। और इस लाइन में अब तो मास्टर भी आ गए भैया। कहने में बुरा तो लग रहा है लेकिन बहुत से मास्टर भी हमने देखे हैं जो ये चल रहा है फ्लर्टिंग। मास्टर यार अपने स्टूडेंट से फ्लर्टिंग ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, वो शोभा नहीं देता। अपने यहाँ खैर है नहीं वैसा कल्चर, फिर भी लोग कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। लेकिन लड़कियों से बस इतना कहना है कि हमेशा किसी की भी बातों पे पूरा भरोसा मत करो, या फिर हम ये कहें कि किसी की भी चिकनी चुपड़ी जब वो बातें कर रहा है बिल्कुल ध्यान मत दो। कतई किसी तरीके से ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ तुम लोग को ये समझनी पड़ेगी, कुछ लड़के हैं भी अभी सही, अगर कोई लड़का तुमसे किसी भी चीज़ के लिए तुम्हारी, हम पर्सनल चीज़ बता रहे हैं इसको नोट कर लेना, किसी भी चीज़ के लिए तुम्हारी शायद थोड़ी उसकी टोन तेज हो रही हो, या फिर तुम्हें थोड़ा सा डांट दे रहा है, या फिर तुमसे थोड़ी सी बहस वाले मुद्दे में बातचीत हो रही है जिसमें तुम्हारा भला हो रहा है, ठीक है। देखो हर चीज़ के पीछे एक इंटेंशन होता है। अगर इंटेंशन अच्छा है तो की गई चीज़ें अगर थोड़ी बहुत गलत भी हैं चल जाता है, लेकिन इंटेंशन गलत है फिर तुम्हारे आदमी चाहे जितना चिपक रहा हो, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हो, उन सब इग्नोर है फिर। तो अगर किसी का इंटेंशन ये है कि तुम खुश रहो या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसकी वजह से थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसमें भी फिजिकल एब्यूज़ नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखो, उसकी भी लिमिटेशन होती है। तो अगर उस मामले में कि अगर उसका इंटेंशन ये है कि तुम सेफ रहो, तुम अच्छे से रहो, अगर उसका इंटेंशन ये है, इस मामले में वो अगर तुमसे डिस्कस कर रहा है, फिर बहस हो रही है, कुछ लड़ाई जरा से हो जा रही है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, दैट्स ओके, ये चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे दोनों लोग सेम पेज पे आ जाओगे या फिर दोनों लोगों की सुलह हो जाएगी। लेकिन एक वहीं दूसरी तरफ एक और है जो तुम्हें सिर्फ ये चाहता है कि तुम गुस्सा ना हो, क्योंकि तुम उसकी लाइफ से चली गई तो उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, सिर्फ इसलिए वो तुम्हारी हर बात पे हाँ में हाँ मिला रहा है, या फिर हर बात पे तुम्हारी जी हुजूरी कर रहा है, या फिर हर बात को तुम्हारी सही ठहरा रहा है, या फिर अगर वो कहीं सही भी है तब भी खुद को गलत बता, मतलब वो अगर तुम अगर गलत हो कहीं पे भी तो खुद से सॉरी बोल रहा है तुमसे। तो ये जो चीज़ें जो बताई जाती हैं आजकल, अगर ये सब चीज़ें कर रहा है, यकीन मानो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। एक बार जरूर चेक कर लेना कि मतलब ये वाकई में किस इंटेंशन के साथ मेरे साथ है, क्योंकि अगर किसी आदमी का इंटेंशन होगा तो उसके एक्शन में थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, ये पक्का है। अगर किसी का भी चोर जब पकड़ा जाता है, जब बहुत सातिर चोर पकड़ा जाता है, समझना मेरी बात को, जब बहुत सातिर चोर जो माहिर चोर है वो जब पकड़ा जाता है, किसी भी तुम वेब सीरीज़ में देख लेना यार, हम इन सब चीज़ों से बहुत सीखे हैं। जब वो पकड़ा जाता है तो वो इस तरीके की चीज़ें सारी सेट कर देता है कि किसी को लगता ही नहीं कि ये कर सकता है ये आदमी, इतना स्मूथ रहता है वो, बिल्कुल उसमें लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, इतना सुंदर आदमी, इतना सीधा एकदम, बिल्कुल कि गौ है बिल्कुल। लेकिन वही आदमी इतने बड़े कांड कर जाता है कि पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर कोई इस तरीके से बहस कर रहा है तुमसे और तुम्हारे साथ है, बहस कर रहा है या फिर लड़ाई हो गई, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और उसका इंटेंशन तुम्हें पता भी है कि वो किस लिए कह रहा है कि वहाँ यार देख के जाना, थोड़ा सा ये है वो है, और तुम अपना फेमिनिज्म वाला एकदम बिल्कुल कि हम तो नारी शक्ति, वो ठीक है चलता है। लेकिन अगर वो कुछ चीज़ें समझा रहा है तो उसको समझो ज़रूर, क्योंकि क्या होता है कई बार तुम लोग समझते नहीं हो, फिर चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं सालों बाद जब रियलाइज़ होता है तब फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, राम राम, जय हिंद।